हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। इग्नू के असाइनमेंट सबमिशन का प्रोसेस चल रहा है। मिड मार्च आ गया है और काफ़ी स्टूडेंट ने हो सकता है असाइनमेंट सबमिट भी कर दिए हों और काफ़ी स्टूडेंट के पेंडिंग हो। दोस्तों, हमने दिल्ली के जितने भी रीजनल सेंटर हैं उनके असाइनमेंट सबमिट किस तरह होंगे, मतलब गाइडलाइंस क्या हैं, उनकी वीडियोस बना रखी हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब जिसको ऑफलाइन सबमिट करना है वो तो ऑफलाइन ही करेंगे, ऑब्वियसली बात है, सेंटर में जाके। लेकिन एक क्वेरी बच्चों की आ रही थी कि अगर हमें असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट करने हैं, अगर आपका स्टडी सेंटर ये बोल रहा है कि आपको गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट सबमिट करने हैं, तो उस गूगल फॉर्म के थ्रू असाइनमेंट किस तरह से सबमिट होंगे, आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, स्टडी सेंटर बहुत सारे होते हैं, तो एक आधी वीडियो के अंदर हर एक स्टडी सेंटर की गाइडलाइंस डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब आप गूगल फॉर्म भरना चाहते हो, तो आपके गूगल फॉर्म में जितनी भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस लिखी रहती हैं, पहले सभी को रीड आउट कर लो। उसके बाद नीचे जो डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं, वो एंटर करना शुरू करो। ये आपसे हाथ जोड़कर विनती है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने वाला हूँ, हो सकता है आपका स्टडी सेंटर सेम हो या अलग भी हो, लेकिन गाइडलाइंस समहाउ सेम रहती हैं। बट एक मेजर डिफरेंस ये हो सकता है कि या तो एक ही गूगल फॉर्म में आपको सारे असाइनमेंट अटैच करने हैं, या फिर आपको एक असाइनमेंट के लिए एक फॉर्म भरना है, फिर दूसरे असाइनमेंट के लिए दूसरा फॉर्म भरना है। देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो कि एक असाइनमेंट के लिए एक फॉर्म भरना है, दूसरे के लिए दूसरा फॉर्म भरना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले अपने सारे असाइनमेंट बना लें, उसके बाद ही गूगल फॉर्म भरें। या फिर अगर आपको सारे असाइनमेंट एक साथ ही सबमिट करने हैं, एक ही गूगल फॉर्म में अटैच करने हैं सारे असाइनमेंट, तो भी अपने पहले सारे असाइनमेंट बना लें, उसके बाद इसको सबमिट करना शुरू करें। और यहाँ पे सिंपल सी तरीका एक ये है कि जब आप असाइनमेंट बना लोगे, तो उसकी जो पीडीएफ आप बनाओगे, तो कोशिश करें वैसे तो एक पीडीएफ का मैक्सिमम साइज़ 10 एमबी हो, इससे ज़्यादा का ना हो। पीडीएफ का साइज़ कैसे रिड्यूस करा जा सकता है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइडियल साइज़ मैक्सिमम अप टू 10 एमबी का पर पीडीएफ का होना चाहिए, ठीक है? और पीडीएफ का नाम आप किस तरीके से रखोगे, एनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर, अभी मैं आपको पीडीएफ का नाम दिखा दूँगा कुछ देर में, तो उसकी बात हम करेंगे। फिलहाल ये जो स्टडी सेंटर है, ये गाइडलाइंस बोल रहा है कि जो स्टडी सेंटर के बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट कीजिए। लर्नर शुड हैव जीमेल आईडी फॉर ऑनलाइन सबमिशन। जीमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आईडी होगी तभी ये गूगल फॉर्म ओपन होगा आपका। लर्नर शुड अपलोड ऑल द असाइनमेंट एट द सेम टाइम यूजिंग सिंगल ईमेल आईडी। ही शी विल नॉट अलाउ टू एडिट द रिस्पॉन्सेज वंस असाइनमेंट आर अपडेटेड। ओनली वन सबमिशन एंट्री पर ईमेल आईडी इज अलाउड। तो बी वेरी केयरफुल दोस्तों, यहाँ पे इस पॉइंट को समझिए। आपके गूगल फॉर्म में भी ये पॉइंट हो सकता है कि भाई एक ही फॉर्म के अंदर ये लोग सारे असाइनमेंट सबमिट करवाएंगे, चलो कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है, एक ईमेल आईडी से गूगल फॉर्म एक ही बार सबमिट करोगे आप लोग, कर सकते हो, या फिर ये भी बोलूँ मैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे गूगल फॉर्म भरते हैं, फिर उन्हें समझ में आता है कि सर हमने गलत पीडीएफ अपलोड कर दी, सर हमारे असाइनमेंट में ये मिस्टेक थी, हमने अपलोड कर दिया। तो ऐसा नहीं चलेगा जी। अगर ऐसा कर दिया है तो आपको फिर दूसरी ईमेल आईडी से गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। आपके फ़ोन में अगर एक ही ईमेल आईडी है तो उस ईमेल आईडी से ये वाला गूगल फॉर्म दोबारा से ओपन नहीं होगा, अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पर रिस्पॉन्स सबमिट कर दिए हैं। अब वो गलत किए हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर गलत कर दिए हैं, दोबारा करना है, तो दूसरी ईमेल आईडी से उसको सबमिट करना होगा। और अगर ऐसा करोगे तो आपको इन फ्यूचर परेशानियाँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एक बार आपका रिस्पॉन्स वहाँ चले गया एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी से, तो ऐसा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि उन लोगों के लिए कि वो उसी सेम बच्चे का असाइनमेंट ये कंसीडर करें कि दूसरी आईडी से भी आया हुआ है। तो बी वेरी केयरफुल, ठीक है? असाइनमेंट सबमिट में ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से रखनी है। उसके बाद क्या है भाई, ये अपलोड योर पीडीएफ फाइल फ्रॉम योर हार्ड डिस्क ओनली, डू नॉट अपलोड योर पीडीएफ फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव। भाई गूगल ड्राइव में पीडीएफ सेव है, वहाँ से अपलोड मत करो। पहले पीडीएफ को केयरफुली बनाकर अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में एक हार्ड डिस्क में सेव करके रख लो, एक सेपरेट फ़ोल्डर बनाकर रख लो, उसके बाद ही प्रोसेस शुरू करो। बाकी यहाँ पर कुछ और गाइडेंस लिखी हैं कि असाइनमेंट हैंड रिटन हो, A4 साइज़ प्लेन शीट पर हो, लाइन वाली भी यूज़ कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फ्रंट पेज का यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ से फ्रंट पेज डाउनलोड कर लो। फिर सेकंड पेज में आपका इग्नू का आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पेज में आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होना चाहिए। देन फिर आप उसके बाद असाइनमेंट बनाना शुरू कर सकते हो, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक पॉइंट और लिखा हुआ है, हर एक पेज जो होगा सॉल्व्ड असाइनमेंट का, उसमें आपका साइन होना चाहिए और एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए एट द टॉप, सबसे ऊपर, या फिर बॉटम में सबसे नीचे, ठीक है।
स्कैन और अपलोड करने से पहले अपना साइन और एनरोलमेंट नंबर हर एक पेज पर लिख दीजिएगा। और यहाँ पे पीडीएफ फाइल्स लिखा हुआ कितना है भाई, ये फॉर ईच कोर्स द असाइनमेंट आंसर शुड बी स्कैन इन वन सिंगल पीडीएफ फाइल। इफ देयर आर 10 क्वेश्चन इन वन असाइनमेंट there should not be 10 separate PDF file of this answer. There should be a scan in one single PDF file and uploaded. यानी कि इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके असाइनमेंट में कितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रोग्राम है उसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, तो हर एक सब्जेक्ट की एक अलग अलग पीडीएफ बनेगी, चाहे उसमें कितने भी क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर से देख लीजिएगा। The learner should create each assignment PDF separately. Each assignment should be separately submitted for each course on Google Form using same single email ID. If he or she has 6 courses in his program, she should submit all 6 assignments at the same time using one Google Form. ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन कुछ कुछ गूगल फॉर्म अलग अलग भी भरवाते हैं, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहिएगा। फिलहाल ये वाला गूगल फॉर्म बोल रहा है कि एक ही गूगल फॉर्म में सारी पीडीएफ आपको अटैच करनी है। In case learner want to submit the assignment of current and previous session, she should use two different Google forms separately. She should use one Google form to submit current year assignment with one email ID and another form to submit last year assignment with another email ID. इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर आपको 2 सेशन के असाइनमेंट सबमिट करने हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, प्रीवियस सेशन का उन्होंने सबमिट नहीं करा होता, वो साथ साथ सबमिट कर रहे होते हैं, तो उस केस में ये लोग बोल रहे हैं कि फिर उस केस में आप 2 गूगल फॉर्म भरोगे। एक गूगल फॉर्म में आप अपने पर्टिकुलर ईयर के सबमिट करोगे और दूसरे गूगल फॉर्म में दूसरे ईयर के या दूसरे सेमेस्टर के सबमिट करोगे, और फिर इसमें दोनों के लिए अलग अलग ईमेल आईडी भी आपको चाहिए होगी। नेम ऑफ द पीडीएफ फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है इनरोलमेंट नंबर अंडरस्कोर कोर्स कोड। इस तरह का पीडीएफ का फाइल का नाम आपका होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डेमो में, ये पीडीएफ का फाइल का नाम इस तरह से रखोगे आप। ठीक है, अच्छा, स्कैन कॉपी ऑफ पीडीएफ फाइल शुड बी, ये 10 MB का जो मैंने बताया मैक्सिमम साइज 10 MB है, तो वो 10 MB ही रहेगा। और लास्ट डेट तो मैंने आपको बताया 31 मार्च है फिलहाल, बट इट विल डेफिनेटली एक्सटेंड, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप वगैरह गूगल फॉर्म के थ्रू सबमिट नहीं करने। अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो उसके लिए ईमेल आईडी यहाँ पर इन लोगों ने दिया हुआ है, और इस ईमेल आईडी पर असाइनमेंट सेंड नहीं करने, क्वेरी वगैरह पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी जो भी गाइडलाइंस है आप रीड आउट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे हमारा काम शुरू होता है। यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी लिखो, ईमेल आईडी के बाद आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करके नेक्स्ट करो। उसके बाद दोस्तों नेम ऑफ द स्टूडेंट एज पर एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है या इग्नू के अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम रजिस्टर्ड है वो लिखोगे। इनरोलमेंट नंबर लिखोगे अपना, आपके आईडी कार्ड में लिखा रहता है। मोबाइल नंबर जो करंटली यूज कर रहे हो वो लिखोगे। किस प्रोग्राम में आप इनरोल हो वो लिखोगे। ठीक है, आपका स्टडी सेंटर के अंदर जो भी प्रोग्राम ऑफर करते होंगे उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली लिखोगे जिस भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया हुआ है। अब जैसे कि मैंने कहा था ना कि अगर आपका प्रीवियस सेशन के भी सबमिट करने हैं तो भी इसी फॉर्म के थ्रू होंगे, तो इसमें देखिए लिखा हुआ है बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जो भी है, तो आप जिस भी कोर्स में हो जिस भी ईयर में हो वो उसके अकॉर्डिंगली ही आप सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एमकॉम अगर सेमेस्टर बेस वाले में हो तो वो सेमेस्टर बेस आप सेलेक्ट करोगे। फर्स्ट ईयर न्यू सेमेस्टर मोड, ठीक है, सेकंड ईयर न्यू सेमेस्टर मोड जो भी है, तो ये सब चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे हम। मैं यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो भी ऊपर डिटेल्स पूछी गई हैं वो लिख कर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर दिखाएगा आपको पीडीएफ अपलोड करनी है। डू नॉट अपलोड योर पीडीएफ फाइल फ्रॉम गूगल ड्राइव, अपलोड इट फ्रॉम योर हार्ड डिस्क। अपनी हार्ड डिस्क यानी कि अपने फ़ोन की स्टोरेज से अपलोड करें या लैपटॉप के स्टोरेज से, गूगल ड्राइव से अपलोड नहीं करना। अब जो भी मैं प्रोग्राम सेलेक्ट करके आया हूँगा ऊपर नीचे उसके अकॉर्डिंगली मुझे सब्जेक्ट दिखाएगा। जैसे एमकॉम एनुअल बेस मैंने सेलेक्ट करा है, तो यहाँ पर असाइनमेंट ऑफ IBO1, फिर यहाँ पे डेट ऑफ सबमिशन, आज की डेट यहाँ पे कैलेंडर में आप चूज कर लोगे। कैलेंडर आप ओपन करोगे तो डिफॉल्ट में ही आज की डेट शो करेगा, बस उसको ओपन करके यहाँ सेट बटन पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। ठीक है, हर एक गूगल फॉर्म में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, इसमें पूछी जा रही हैं। आपको अपलोड करने के लिए क्या करना है, ऐड फाइल पे क्लिक करना है। ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ब्राउज़र में क्लिक करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाके अपना असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये अपने आप ही इसने अपलोड कर लिया। कुछ कुछ गूगल फॉर्म में क्या होता है, अपलोड करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आता है अपलोड पे एक्चुअल में क्लिक करना होता है। ठीक है,
तो वो चीज़ें हैं। अगर ये पीडीएफ आपने यहाँ अपलोड करी, आपको लगा कि यार ये गलत अपलोड कर दी, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं है। यहाँ पे क्रॉस मार्क लगा हुआ है, इस पे क्लिक कर दो, अपना आप हट जाएगी वो। कहीं-कहीं पर रिमूव लिखा रहता है, कहीं पे क्रॉस मार्क लगा रहता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो, ठीक है? बाकी अगर आपका सही है, तो आप उसको अपलोड कर दोगे, दैट्स इट। ये अपने आप ही यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। डेट्स आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद अगला सब्जेक्ट आ गया आपका, उसका भी यहाँ पे क्लिक करके उसका भी यहाँ पे अपलोड करो, और डेट अगेन उसकी भी डेट आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। डेट अगेन आप जस्ट कैलेंडर पे क्लिक करो, यहाँ पे अपने आप यह सेट हो जाएगी। इसी तरीके से IBO 3 और उसकी डेट, देन IBO 4, 5, 6, ये सब चीज़ें आप सेलेक्ट करोगे, देन यहाँ पे नेक्स्ट करोगे। यहाँ पर एक चीज़ और है, हो सकता है आपका जो प्रोग्राम हो, जो भी आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करा है, उसके सब्जेक्ट्स जो आपके पास हों, वो सारे सब्जेक्ट के अलावा और भी सब्जेक्ट्स यहाँ दिखा रहा होगा। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है तो उसमें भी आपको छेड़खानी करनी है। जो आपका सब्जेक्ट है सिर्फ उसके आगे अपलोड करो, जो आपका नहीं है उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो, कुछ नहीं करना उसके आगे। इसको करने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसको। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा फाइनल सेक्शन। यू विल ऑटोमेटिकली रिसीव द समरी ऑफ दिस फॉर्म ऑन योर ईमेल विच विल बी योर एक्नॉलेजमेंट स्लिप। यानी कि जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा, मेरे पास एक ईमेल आएगा, उस ईमेल पर समरी दिखाएगा कि मैंने गूगल फॉर्म में क्या क्या चीज़ें सबमिट करी हैं, और वही जो ईमेल है वो मेरा एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगा। और ये जो ईमेल है दोस्तों, ये हर एक गूगल फॉर्म को सबमिट करने पर नहीं आता, ये भी आप लोग ध्यान में रखें। तो ये डिक्लेरेशन मुझसे पूछा जा रहा है कि ये सब चीज़ें करेक्ट हैं, ठीक है, और मैं इसको सबमिट कर दूंगा। सबमिट जब आप कर दोगे तो जैसे ही अगला पेज ओपन होगा, उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर से रखिएगा। थोड़ा सा टाइम ले सकता है सर्वर, तो थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। ये देखिए सबमिट हो गया। अब इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ज़रूर से लेकर रखिएगा फर्दर प्रूफ के लिए। हालाँकि ये एक सिंपल सा प्रूफ है। ये हो गया। अब मेरे ईमेल पर मुझे एक ईमेल आया होगा, जो कि कुछ इस तरह का होगा, गूगल फॉर्म टू सबमिट असाइनमेंट। ये रहा, गूगल फॉर्म सबमिट करने के लिए आपका शुक्रिया। और यहाँ पे दिखाएगा कि मैंने क्या-क्या चीज़ें एंटर करी हैं। ठीक है, ये तो इंस्ट्रक्शन वही वाला पेज दिखा रहा है। फिर ये देख सकते हो आप, यहाँ पर सारी जो डिटेल्स हैं वो दिखा देगा। और नीचे पीडीएफ आई थिंक ये पीडीएफ वो ओपन करके नहीं देख सकते आप, जस्ट दिखा रहा है कि ये पीडीएफ अपने अपलोड करी है। ठीक है, तो यही प्रोसेस है दोस्तों इसका, असाइनमेंट सबमिशन का गूगल फॉर्म के थ्रू। और आपका जो भी रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर है उसके गूगल फॉर्म में जो भी गाइडलाइंस है उनको ज़रूर से फॉलो कीजिएगा। देन ओनली यू कैन सबमिट योर असाइनमेंट थ्रू गूगल फॉर्म। ठीक है, पीडीएफ का साइज़ ध्यान रखिएगा, और पीडीएफ का नाम किस तरह रखना है उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ये मैंने डेमो के लिए फॉर्म भर के दिखाया था, तो आप ये मत सोचिएगा कि पीडीएफ का नाम इस तरह से क्यों आया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।